और भिवानी में कोई सोच भी नहीं सकता आम और सेब की खेती। आने वाले टाइम में सेब से लेकर बादाम तक हर तरह की फ्रूट वाली वैरायटियाँ हमारे क्षेत्र में होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल एक ऐसी जगह पहुंचा हूं भिवानी जिले में। कमाल हो गया, आप हिमाचल कहेंगे या यूपी, वो फ्रूट भिवानी में आज फिलहाल भयंकर खेती हो रही है। और पेड़ पर आम या सेब की बात करूं, इतने हैं कि पेड़ छोटा पड़ गया, आम इतने सारे हैं भयंकर। फिलहाल शूट देख रहे हैं और भिवानी में ये कमाल कर दिखा है। फिलहाल MK नर्सरी के नाम से चंदावास रोड पर ये फिलहाल है। और यहाँ पर मैं आ गया, अचानक से निकल रहा था तो आम देखा तो हैरान रह गया कि मैं यूपी में आ गया, या फिर सेब देखे तो हिमाचल में आ गया। तो फिलहाल बात करने वाला हूँ और कालू कुड़ल भी मुझे भाई यहाँ मनोज पर भाई दिख गए, भाई ये भी मनोज बड़ी बात है। बहुत बढ़िया भाई है। और जुई तल चंदावास रोड को प्रिया नर्सरी है भाई, तो आड़ आओ। और मीवर से रहो पानी वैसे का आप घाट हो भी रहा आम खाने आ गए, क्या चक्कर है? ना। मेरे तो मित्र है, इसने बहुत गणा पेड़ उड़ा अपने मैया खातर छाया खातर भाई लगवाया है, इसने खुद न जाकिन बेचारा लगाया है। तो मेरे तो मित्र है, तो मैं तो आज भी पेड़ लेने आया था क्योंकि बारिश हो रही भी है जिद करके। लेकिन बात करें मनोज भाई, आम इतने भयंकर लग रहे हैं इस पेड़ पर, इतने तो शायद यूपी वालों के पेड़ों पर भी नहीं लगते। कहाँ से ये पौधे तैयार होते हैं, कहाँ से आते हैं? और भिवानी में कोई सोच भी नहीं सकता आम और सेब की खेती। हाँ जी, आम की ये संकर नस्ल है जो कि नीलम और दशहरी को मिक्स करके बनाई गई। ये आम्रपाली है जिस पे हर साल फ्रूटिंग मिलती है और फ्रूट जो आता है वो 70 से 80% इसमें फ्रूट कन्वर्ट हो जाता है। और किसी भी तरह का क्लाइमेट, खास करके राजस्थान और हरियाणा की बात करूँ तो ये फ्रूटिंग बहुत अच्छी देती है। सबसे बड़ी बात करें कि डर होता है कि छोटा पौधा है, ये पौधा ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा मुझे। और ऐसे ऐसे कई पौधे हैं जिन पर बड़े बड़े एक एक 1.5 1.5 किलो के और शायद बड़े भी आम लगे होंगे। कि इस फ्रूटिंग को लोग तोड़ देते हैं या यूं कह देते हैं छोटा पौधा है, आप इसको भी रखे हुए हो। अगर पौधे में हम सही ढंग से पानी और उसकी खाद की मात्रा सही रखें तो छोटा पौधा भी अच्छी फ्रूटिंग दे सकता है। आप देख सकते हैं लगभग 1.5 साल पुराना पौधा और इस पर लगभग 10 से 15 किलो के आसपास फ्रूट लगा हुआ है। और एक दूसरा पौधा जिसके ऊपर 1 किलो के आसपास फ्रूट लगा हुआ, छोटा सा ही पौधा है बिल्कुल, जिसकी हाइट होगी लगभग 4 फीट के आसपास। वह 1 किलो का एक फ्रूट है, उस पर 3 फ्रूट लगे हुए हैं। कितनी उम्र होगी इन पौधों की? ये पौधा हुआ अभी 18 में 19 महीने पहले लगाया था मैंने, 2021 के अगस्त, जुलाई अगस्त के महीने में लगा हुआ है। तो और भिवानी में मतलब मान के चलें ये आपने खुद के शौक के लिए लगाए हैं, या कोई भी अगर उपलब्ध लेना चाहे, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ के लिए, तो उसको भी उपलब्ध हो जाएंगे? अभी तो मैंने खुद के शौक के तौर पे फलों की 37 वैरायटी लगा रखी हैं, जिसमें आम से लीची लेकर कटहल, अमरूद, जो भी आप कहोगे फ्रूट आपको नाम नहीं पता हो, वो वैरायटी भी हमने लगा रखी है जिस पे फ्रूटिंग भी आ रही है। और बात करूँ आम की फ्रूटिंग की तो हरियाणा राजस्थान में ले सकता है। इसके लिए सिर्फ पहली एक ही कंडीशन है, या तो आपके पास नहर का पानी हो। अगर आप शौक के तौर पे लगा रहे हैं तो आप अपने जो बारिश का पानी होता है उसको स्टॉक करें। आप तो 1 या 2 पानी दे सकते हैं, किसी भी तरह का खारा पानी हो जो हमारे भिवानी क्षेत्र में या लुहारू क्षेत्र में है वो दे सकते हैं। लेकिन वो पानी आप पत्तों पे न डालकर ज़मीन पे दे दें, फिर पौधा ख़राब नहीं होता और फ्रूटिंग भी देता है। अच्छा, अभी आप खारा डालते हैं या स्टोर किया हुआ पानी डालते इसमें लगभग 40 से 45 दिन में या 50 दिन में एक बार नहर नहर आती है, उस समय तो हम नहर का डालते हैं या बारिश हो गई। बाकी खारा पानी भी हम खुला नीचे ज़मीन पे देते हैं तो बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हैं? अच्छा कालू भाई, इसमें विनोद पौधे भाई इतने हमने सारे। हमने है ना गेलड़ी पर मैं विनोद भाई दौर इस दौर मनोज भाई दौर ले गए थे मुझे। इस तरह नीम का पेड़ तो 12 महीना लगाई हुआ है उस नीम का पेड़ ने। बेरो को इस मट्टी का मकी है, ईब उसके नीचे से 2 खाट गाल लो। अच्छा, हाँ इतनी छाया। और नीम का पेड़ तो करना है कैसी, कम से कम 20 फुट की हाइट हो रही है बेरो को सह के। तो इससे कारण तो मैं तो 20-30 पेड़ और लगा। फिर भाई नो भाई ले जा कि नो कोई लेकिन समस्या आप कोई नहीं। पौधों के शौकीन है, हाँ मैंने मैं उधर देखा है जिस तरह पूरा हरियाली आपने हरियाली बताया। हरियाली मैंने जिद्दे हरियाली का कारण तो मैं मनोज भाई न चाहूँ। कई जगह और या नहीं चक्कर कि मैं मनोज न चाहूँ, मैं मनोज हरियाली चाहो है यो भाई, जिद्दे मैं इस न चाहूँ। कई और जगह दूर दूर तक जावड़ा में किए है जिस तरह जूई भ्याणी और लुहारू का बीच में है भाई। और हर एक वैरायटी हर एक क्वालिटी बहुत बढ़िया गणो प्यारो भाई है। जिस तरह नू भी को नहीं एकला पैसे को भी इसको मकसद को नहीं, यो तो नू है भाई बेचारो भाई। पेड़ जिस तरह लागत के में भी जिस तरह हरियाली हो जाना है हर एक जगह, तो नू लो भाई मैं तैयार सू। ग्रोथ पौधे की मैं कमाल की देख रहा हूँ, थोड़े से समय में, कम समय में ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो ये क्या है? ये अनार देख रहा था मैं फिलहाल, कितनी उम्र होगी इस अनार की? आ जाओ। ये अनार लगभग 2.5 साल के आसपास हुआ है, दिसंबर 2020 में लगाए हुए हैं। ये अनार वाले पौधे, उस पर आप फ्रूटिंग देखेंगे तो उस पे लगभग देखेंगे 800-900 ग्राम के आसपास फ्रूट आता है इसके ऊपर। एक अनार का वजन। हाँ, वजन किया हुआ, अभी ये कच्चा फ्रूट है तो आने वाले टाइम में इसका 800-900 ग्राम तक का इसका फ्रूट बन जाता है। इस पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे जो बालू रेत है या हमारी मिट्टी, खास करके लुहारू भिवानी क्षेत्र की,
उसका पीएच मान ज़्यादा होता है। पीएच मान को कम करने के लिए हम फिटकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकड़ी पीएच लेवल भी कम करती है मिट्टी और पानी का, जिससे पौधे की ग्रोथ भी होती है, किसी तरह का रोग फंगस भी नहीं आता। अच्छा, मतलब ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी किसान को कि कैसे किस मिट्टी में, किस पानी में हम पौधा तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर आर्द्रता कितनी है या पीएच मान की जो बात कर रहे हैं आप, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, मिट्टी की जाँच करनी पड़ेगी, उस हिसाब से तैयार होगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर पानी और मिट्टी की हमें खुद को अगर देखभाल नहीं होगी, तो या तो हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिसके कारण पौधे के पत्ते या उसकी ग्रोथ खराब होती है, फ्रूटिंग खराब होती है, या हम बिल्कुल कम देते हैं तो पीलापन आके हमारी जो बालुई रेत है इसमें फंगस और दीमक लग जाती है बहुत जल्दी। तो एक पानी की देखभाल अगर किसान भाई या कोई साथी लगा रहा है, जो भी मेरे पास से लेके जा रहे हैं पिछले 3 साल से, मेरे पास से जाकर बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, वो फ्रूटिंग वाले और छायादार फूलों वाले बहुत सी वैरायटियाँ बनी हुई। मेरी कोशिश है ये आने वाले 2 या 3 साल में करने को, हरियाणा का क्षेत्र है लेकिन बिल्कुल रेगिस्तान है, भिवानी और सिरसा की बात कर ले, हिसार की बात कर ले, जितने साथी मेरे पास जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें मेरी आय कम हो लेकिन कोशिश ये कुछ अलग से हटके करे। उसके लिए हमें कुल्लू मनाली या हरिद्वार देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हर तरह की वैरायटियाँ पेड़ पौधों की हों। मेरे पास 150 से ज़्यादा अलग अलग पेड़ पौधों की वैरायटियाँ, जिसमें रुद्राक्ष से लेकर आप लौंग, कटहल, लीची, जितने फ्रूट के नाम है और फूलों वाले पौधे, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं मेरे पास। सबसे बड़ी बात आ जाती है, पौधे आपने वैरायटी ऐसी इतनी खास रख रखी हैं, इनके दामों की भी आदमी को डर रहता है कि कोई अच्छी वैरायटी या अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदेंगे तो बड़ा महंगा होगा। ये भिवानी की दूसरी नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोग गाड़ियाँ लेके निकलेंगे, अब बारिश का मौसम है, बेचने के लिए, लेकिन उनके भाव देख कर के आदमी वापस घरों में लौट जाते हैं कि भाव एक पौधे का 200, 250, 500 रुपये मांग लेते हैं। नहीं, भाव तो मांग भी लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कस्टमर को अभी खास करके अब हमारे हमारे एरिया की बात करें तो उनको सिर्फ ये पता है कि ये फलदार पौधा है, उसकी किस्म का नहीं पता, उसकी क्वालिटी का नहीं पता। एक बार घर पे लगा लिया और 2-2.5 साल में फ्रूटिंग दे, उसके बाद अगर वो अच्छी वैरायटी ना हो तो उसके बाद नहीं तो उखाड़ कर फेंकने लायक बचता है, नहीं उसका प्रोडक्शन हम खा सकते हैं। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं जो पौधे लेके जाते हैं, वो खुद मेरा वो आपके एडवर्टाइज भरोसे करें, पर। हाँ, एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि एक बार जो फ्रूटिंग आती है वो बार बार गिगनाऊ साइड में, सुहाड़ा साइड में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जिसमें बादाम और सेब की फ्रूटिंग ले रखी, जो मेरे पास से कस्टमर लेके गए उन्होंने। तो अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जो उनसे आमदनी ले रहे होंगे या फिर अभी आमदनी उनकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2-3 साल से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में। कोरोना के बाद जब आपको लगा कि अब इस फील्ड में सबसे अच्छा स्कोप है और लोगों की नीड भी है और कहीं ना कहीं सेवा भी है, तो फिर वो पौधे तैयार हो चुके होंगे अब फ्रूटिंग के लिए किसी ने ज़्यादा मात्रा में लगा रखे हैं। फ्रूटिंग के लिए पौधे तैयार हैं, लेकिन कुछ अलग से हटके हमने किया, जैसे सेब के ऊपर किया है, बादाम के ऊपर किया है, तो लोगों का उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि पूरा खेती बागवानी के तौर पे करें। अभी 2 या 4, किसी ने 5-10 भी लगाए हैं, तो उनमें फ्रूटिंग अच्छी आई हुई है। 10 से 12 किलो तक फ्रूट सेब पे 2 साल बाद मिला है। तो अभी लोगों का प्रोत्साहन भी बढ़ा था। आने वाले टाइम में सेब से लेकर बादाम तक हर तरह की फ्रूट वाली वैरायटियाँ हमारे क्षेत्र में होंगी। किसी भी तरह का कोई ऐसा फ्रूट नहीं होगा जिसके लिए हमें जम्मू कश्मीर की तरफ देखना पड़े सेब के लिए या बादाम के लिए। हर चीज़ हमारे इस क्षेत्र में, हमारी जलवायु में तो बन कह सकती सकते हैं ट्रायल कामयाब हो रहे हैं है। हाँ जी, भिवानी में, इस रेतीले टिलों में। हाँ जी, बिल्कुल 100%। आपको मैं अभी कुछ वैरायटियाँ जो हमारे हिसाब से हमारे क्लाइमेट के अनुसार उनकी फ्रूटिंग बची हुई है, लेकिन हम बात करें आम की, तो आम हमारे क्षेत्र में लगाते ही नहीं किसान। इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है, जो चीज़ एक बार ट्रायल के बेस पर लगाते हैं उसकी देख रेख नहीं पता। खास करके सर्दी के मौसम में आम मर जाता है। ठंड में पहले 2 साल आम को बचाना पड़ता है ठंड से। वो लगाते हैं ट्रायल के तौर पे, उसको कवर नहीं करते या उस समय पे पानी नहीं देते, जिसके कारण वो पेड़ मर जाता है। उसके बाद उनका मनोबल टूट जाता है, नहीं उसके बारे में सोचते ही नहीं लगाते हैं। अब मैंने ट्रायल किया है, अभी 1 एकड़ में अपने खेत में आम का बाग लगा रहा हूँ। अच्छा। आने वाले 1-2 साल के बाद जब किसान भाइयों को पता लगेगा कि फ्रूटिंग इतनी अच्छी आ रही है, आप आने वाले इसमें आप दिखाएंगे जो 1.5-2 साल के पौधे पे कितनी फ्रूटिंग है, तो लोगों को अब भरोसा बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी चीज़ें समझ आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं साथ में। अच्छा, लास्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि भिवानी का सबसे सस्ता ये नर्सरी का एक ऐसा संस्थान है जो कि सेवा भाव से लोगों को लागत मात्र से फल या फलदार हैं या छायादार जो पौधे हैं वो दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल।
हमारी कोशिश भी यही है, क्योंकि हमारे क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना, खास करके हरियाली के तौर पे मैंने ये काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, जिस समय कोरोना काल था। तो उस टाइम पे मैं टेलीकॉम में काम करता था, वो जॉब छोड़ करके 3 महीने तक मैंने यही सोचा कि कितनी परेशानी थी लोगों को, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरे जा रहे हैं, हज़ारों की ब्लैकमेल भी में भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पे मेरी यही भावना थी, क्यों ना आने वाले टाइम के लिए इसी तरह की विपदा फिर आए, इससे पहले हम कुछ उस एरिया को, वो जो कम है हमारे क्षेत्र में वातावरण पोल्यूशन के कारण या किसी भी कारण पेड़ पौधे कम है, उसको कवर करके ऐसा मौका ही नहीं दे जो पोल्यूशन के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण बीमारियां फैले हमारे क्लाइमेट में। जी, तो लास्ट में किसान साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन-सी जगह आना पड़ेगा और ये पौधे या फिर ये फलदार पौधे हैं या फिर छायादार पौधे हैं, ये लगाने के लिए उन्हें कितने जैब खर्च पे करना पड़ेगा या किस तरह से वो ट्रायल बेस पर इसको शुरू कर सकते हैं? ट्रायल बेस के ऊपर पौधा, अगर आप फ्रूटिंग की बात करें तो 50 से 100 रुपये तक अच्छी वैरायटी का फलदार पौधा मिल जाता है। और जो किसान साथी बागवानी करना चाहते हैं तो अम के नर्सरी, जूही भिवानी हरियाणा, तोशाम रोड पे हमारी नर्सरी है, विजिट करें। उनको हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी हमारे खेत में लगाई हुई वो दिखा करके, किस्म और गारंटी के साथ फ्रूटिंग समय पर आएगी। और उसमें कोई ये नहीं होगा किसान के साथ आज तक नहीं किया, नहीं आने वाले समय में हम होने देंगे। जो भी किसी किसान के साथ इसी तरह का होगा तो उसका हम फुल रिप्लेसमेंट ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर आपका कोई? 98 120 13 139। चलिए भाई, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और भिवानी में आपको बता दूं कि जूही से चंदावास रोड पर ये काम शुरू कर दिया मनोज भाई हैं, और टेलीकॉम का अपना फील्ड छोड़ करके सेवा भाव से इन्होंने शुरू किया था। और फिलहाल पूरे भिवानी में रेतीले टीलों में ये आम उगाना चाहते हैं, सेब उगाना चाहते हैं, रुद्राक्ष या फिर लीची या फिर इलायची तक के पौधे, जो कि आप सोचते हैं तेलिए या जो दूसरी चीज़ें हैं, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जम्मू कश्मीर की या फिर यूपी हिमाचल की बागवानी अब भिवानी में होगी, वो सब कर दिखाया है इन पढ़े लिखे नौजवानों ने। प्रयास सेवा का आप लोग सपोर्ट करेंगे और आएंगे, विश्वास करेंगे तो आपको यहाँ पर भरोसे के साथ साथ अच्छे पौधे मिलेंगे। और फिलहाल आपको लोकेशन दोबारा से मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने दे दिया, ताकि आने वाले वक्त में आप लोग भी यहाँ से सेवा भाव के लिए 1 2 4 5 या ज़्यादा पौधे ले जा करके दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक पौधा ही एक ऐसी चीज़ है, एक पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ साथ आपके दुश्मनों को, दोस्तों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको मदद देता है, अनजान लोगों को मदद देता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पौधा नहीं लगाएंगे बल्कि ये वीडियो शेयर कर देंगे, दूसरा आदमी भी आपकी बदौलत कोई पेड़ पौधे लगाएगा, तो आप भी कहीं ना कहीं सेवा के हिस्सेदार बनेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।